यस फिफ्थ क्लास, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, पेज नंबर 182। पेज नंबर 181 तक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिवांगी डिड इट बाय अ शॉर्टकट वे। यहाँ पे एक डिवीज़न का क्वेश्चन है, जैसे आप डिवाइड करते हो ऐसे ही डिवाइड करना है। तो हम ऐसा करते हैं, पेज नंबर 183 करते हैं। पेज नंबर 183, प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, 576 books are to be packed in boxes। 576 बॉक्स है जिसे कि बॉक्सेस में पैक किया गया। इफ़ वन बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड। अगर वन बॉक्स में 24 बुक्स आती हैं तो कितने बॉक्स चाहिए पैक करने के लिए टोटल बुक्स को। मीन्स इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन रहेगा 24 books can be packed in one box and one book can be packed in 1/24 box। याद रखिएगा, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ हर वीडियो में कि जब आपको ज़्यादा से एक का निकालना होता है, जब भी आपको 1 का फाइंड आउट करना है तो आप हमेशा डिवाइड करोगे। देन हमारे पास टोटल है 576 बुक्स। तो 576 बुक कैन बी पैक्ड इन 1/24 इंटू 576। इट मीन्स अगर आपका कोई फ्रैक्शन है और होल नंबर है तो होल नंबर को डिनोमिनेटर से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो आप लिखोगे 576 डिवाइडेड बाय 24। 24 टू जा 48, देन 17 माइनस 8 9, ऊपर से हमारा नीचे आया 6, अब ये हो गया हमारा 96। 24 4 जा 96, आंसर 24 बॉक्सेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 836 पीपल आर वॉचिंग अ मूवी इन अ हॉल। एक हॉल में 836 लोग हैं, वो मूवी देख रहे हैं। इफ़ द हॉल हैज़ 44 रोज, अगर उस हॉल में 44 रो हैं, हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन वन रो। तो वन रो में कितने लोग बैठेंगे। इट मीन्स 836 पीपल जब 44 रोज में बैठे हैं। इसका सॉल्यूशन रहेगा टोटल नंबर ऑफ पीपल 836, टोटल नंबर ऑफ रोज 44। तो नंबर ऑफ पीपल इन वन रो मीन्स वन रो में कम बैठेंगे। 44 रो में अगर इतनी है तो वन रो में कम रहेंगे। आप क्या करोगे, 836 डिवाइडेड बाय 4, इसकी डिवीज़न आप कर लीजिएगा। डिवाइड आपको आता ही है, अब 19 आंसर आएगा, मीन्स 19 पीपल। इसका सेकेंड मेथड जो है, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक मेथड करना है, जो भी आपको ईजी लगे। आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी, बट आपने करना एक ही है। नंबर ऑफ पीपल कैन बी सीटेड इन 44 रोज, देन नंबर ऑफ पीपल्स कैन बी सीटेड इन वन रो। देखिए 44 रो में 836 है, जब भी आपको 1 का फाइंड आउट करना है तो आपने डिवाइड करना है, आंसर आपका सेम रहेगा 19 पीपल। क्वेश्चन नंबर 3 इज अ गार्डनर बॉट 458 एप्पल ट्री। एप्पल की जो पेड़ है 458 लिए। ही वॉन्ट्स टू प्लांट 15 ट्रीज इन ईच रो, ईच मीन्स 1। वो क्या चाहता है कि एक रो में वो 15 ट्रीज प्लांट करे, लगाए। हाउ मैनी रोज कैन ही प्लांट, तो उसको कितनी रोज में प्लांट करना है। इट मीन्स अगर वो वन रो में 15 ट्रीज प्लांट करता है तो 450 ट्रीज कितनी रो में प्लांट करेगा। एंड लास्ट में उसने एक क्वेश्चन और पूछा है, हाउ मैनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट ओवर, और कितने ट्रीज उसके पास बच जाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज 458, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 15, देन नंबर ऑफ रोज कैन बी प्लांट 458 ट्रीज। 458 को 15 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 30। मैंने यहाँ डिवीज़न आपको शो की हुई है। तो अब देखिए 15 3 जा 45, देन 8, 15 0 जा 0। अब 8 जो है आपका रिमाइंडर है, 8 रिमाइंडर मीन्स 8 ट्रीज आपके बच जाएंगे। तो आप लिखोगे 8 ट्रीज विल बी लेफ्ट। इसका सेकंड मेथड जो है, मैं ये मेथड इसलिए करवाती हूँ क्योंकि बड़ी क्लासेस में जब भी आप जाते हो ये मेथड यूज़ होता है। तो 15 ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन वन रो एंड 1 ट्री कैन बी प्लांटेड इन 1/15, डिवाइड करेंगे। देन 458 ट्रीज कैन बी प्लांटेड इन 1/15 इंटू 458 मीन्स होल नंबर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 30 रोज। अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा, जो भी चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है,
जैसे इसमें हमने रो फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल टू के पीछे हमेशा वही चीज़ रहेगी जिसे हमने फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, शामली बॉट अ बैटरी। शामली ने एक बैटरी खरीदी। शी रीड ऑन इट लाइफ 2000 आर। उसने देखा उसके ऊपर लिखा होता है इसकी लाइफ है जो 2000 आर तक है। शी यूजेज इट थ्रू आउट द डे एंड द नाइट। उसने दिन रात उसको यूज़ किया। हाउ मैनी डेज विल द बैटरी रन। तो वो बैटरी कितने दिन चलेगी। सॉल्यूशन, द लाइफ ऑफ बैटरी इज इक्वल टू 2000 आवर्स। नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे एंड नाइट, एक दिन और एक रात दोनों को मिला के आपके 24 आवर्स होते हैं। देन नंबर ऑफ डेज द बैटरी विल रन, मीन्स उसके अगर 2000 आवर है वो वन डे में 24 आवर उसको चलाती है। तो इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 83। अब रिमाइंडर भी हमारे पास है तो आप लिखोगे 83 8/24, 83 8/24 आवर्स, सॉरी डेज। अब अगर ये आपका कैंसिल होता है इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मीन्स 83 एंड 1/3 डेज। आंसर डेज में पूछा है इसलिए हमें डेज लिखना है। अ टैंक इज फुल ऑफ 300 लीटर ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स। एक टैंक में 300 लीटर वाटर है तो 25 टैंक्स में कितना पानी है। अब सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर है, इफ़ 15 बकेट्स कैन बी फिल्ड विद 1 टैंक ऑफ वाटर। अगर आप बकेट से मापते हो तो 15 बकेट्स जो हैं, बाल्टी जिसको बोलते हैं, एक टैंक को फिल कर देती हैं। तो हाउ मैनी बकेट्स इन ऑल कैन बी फिल्ड विद द वाटर इन 25 टैंक्स। तो 25 टैंक्स को फिल करने के लिए कितनी बकेट्स बाल्टियों की ज़रूरत होगी। सॉल्यूशन इज हियर, वाटर फिल्ड इन 1 टैंक 300 लीटर एंड वाटर फिल्ड इन 25 टैंक्स। 1 से ज़्यादा का निकालना है तो आपने मल्टीप्लाई करना है 300 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 7500 लीटर। नंबर ऑफ बकेट्स कैन बी फिल्ड 1 टैंक इज इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ बकेट्स कैन बी फिल्ड 25 टैंक्स। तो आपका आएगा 25 इंटू 15, क्योंकि 1 से ज़्यादा का निकालना है हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपका आएगा 375 buckets. Now question number 6. There are 28 laddus in 1 kilogram. How many laddus will be there in 12 kilogram? 1 किलोग्राम में 28 लड्डू है तो 12 किलोग्राम में ज़्यादा होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी में है, इफ़ 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। अगर एक बॉक्स में 16 लड्डू आते हैं तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक ऑल दीज लड्डूज। तो ये सारे जो लड्डू हैं हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, तो उन लड्डू को पैक करने के लिए हमें कितने बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 28 एंड नंबर ऑफ लड्डूज इन 12 किलोग्राम, 1 से ज़्यादा का फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 28 इंटू 12 आपका आएगा 336। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो उसने पूछा था, 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स। देखिए मैंने आपको अभी पिछले वाले जो क्वेश्चन में भी बताया था, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो हम इक्वल टू के पीछे रखते हैं। 28 लड्डूज हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमने लड्डूज को पीछे रखा है। अभी हमें बॉक्स फाइंड आउट करना है, इक्वल टू के पीछे हम बॉक्स को रखेंगे। तो 16 लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1 बॉक्स एंड 1 लड्डू कैन बी पैक्ड इन, तो ज़्यादा से 1 का निकालना, डिवाइड करोगे तो 1/16। देन 336 लड्डूज, ये कहाँ से आया, हमारे पास टोटल लड्डू इतने हैं तो लड्डूज कैन बी पैक्ड इन 1/16 इंटू 336। होल नंबर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आएगा 21 बॉक्सेस। देखिए 16 2 जा 32, 3 - 2 1, ऊपर से 6 को हम नीचे लेके आए, 10 16, 16 1 जा 16। अब देखिए पेज नंबर 184, इसमें क्या है, आपको कुछ स्टोरी दी गई है, स्टोरी प्रॉब्लम है और आपने क्वेश्चन लिखना है कि क्वेश्चन कैसे आप इसमें लिखोगे। आपको ऑप्शन गिवन है, आपने उसमें से चूज़ करना है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। ईच लाइन गिव्स अ स्टोरी, यू हैव टू चूज द क्वेश्चन विच मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मार्क्ड, पहला इसने आपको करके दिया है। अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसके पास 50 बॉक्स है और 48 फ्रूट्स हैं। तो क्वेश्चन क्या हम इसमें बना सकते हैं, हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल, हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, या हाउ मैनी मोर बॉक्सेस विल बी ही नीड।
ठीक है, तो आंसर विल बी बी। आंसर मीन्स जो हमने क्वेश्चन बनाया है। 352 चिल्ड्रंस फ्रॉम अ स्कूल वेंट ऑन अ कैंपिंग ट्रिप। 352 स्टूडेंट है, कैंपिंग ट्रिप पे जाते हैं स्कूल में, स्कूल की तरफ से। ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन। एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, तो हमें ग्रुप का फाइंड आउट करना ना, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मैनी चिल्ड्रन नहीं आएगा, हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड, या हाउ मैनी चिल्ड्रंस इन ऑल आर इन द स्कूल। ये तो हमें फाइंड आउट नहीं करना, तो हमारा आंसर जो रहेगा मीन्स जो क्वेश्चन, सही क्वेश्चन क्या रहेगा, हाउ मैनी टेंट्स डू दे नीड। एक टेंट में 4 चिल्ड्रन हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो टेंट कितने उनको रिक्वायर्ड होंगे, तो आपने ये लिखना है। अ शॉपकीपर हैज़ 204 eggs, he put them in egg trays, each tray has 12 eggs। देखिए उसके पास 204 एग हैं और वो उन्हें ट्रे में डालता है और 1 ट्रे में 12 एग्स होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेज आपको फाइंड आउट करनी होंगी। तो आप क्या लिखोगे, हाउ मैनी मोर एग्स विल ही नीड, नो। हाउ मैनी फ्रेश एग्स डज ही सेल, नो। हाउ मैनी एग ट्रेज डज ही नीड, येस, दिस वन इज द करेक्ट क्वेश्चन। नाउ पेज नंबर 185। द कॉस्ट ऑफ 1 book इज ₹47। सोनू बाइज 23 बुक्स। 47 की एक बुक है, तो उसने 23 बुक्स परचेज की हैं। तो हाउ मच मनी डज शी हैव, शी हैव तो आएगा ही नहीं। और हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स। यस, ये आएगा, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द 27 बुक्स। अगर यहाँ पे वो लिखता है ना कि ही पे, तो आपने पे वाला लिखना था। नाउ क्रॉस चेक द हरिशरण। अब अगर आपको डिवाइड का क्वेश्चन आता है, आपने उसको चेक करना है आपका करेक्ट है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। आपने क्या करना है, कोशेंट एंड डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। अगर रिमाइंडर आपके पास है तो उसको प्लस कर देना है, तो वो आपकी चेकिंग ऑफ द डिवीज़न हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कैसे है, हरिशरण वांटेड टू डिवाइड ₹2456 अमंगस्ट हिज 4 सन। उसके 4 बेटे हैं और उनमें उसने इतना पैसा डिवाइड करना है। ही आस्क्ड हिज एल्डेस्ट सन टू टेल हिम हाउ मच मनी ईच वन विल गेट। उसने अपने बेटे से पूछा कि हाँ हर एक को कितने पैसे मिलेंगे। तो वो क्या बोलता है, पापा ईच ऑफ अस विल गेट 624 रुपीज़। देखिए उसने मतलब डिवाइड किया, ये तो सही है, बट उसने डिवीज़न कहीं गलत कर दी। तो अब उसके फादर ने चेक किया कि क्या ये सही बोल रहा है। व्हेन हरिशरण स्टार्टेड गिविंग ₹624 टू ईच सन, ही वाज लेफ्ट विद लेस मनी फॉर द यंगेस्ट वन। जो सबसे छोटा था उसके लिए पैसे कम रह गए। तो इट सीम्स यू हैव मेड सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। मुझे लगता है कि तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। लेट मी चेक, मैं चेक करता हूँ। हरिशरण मल्टीप्लाइड 624, क्योंकि उसने हर बच्चे को 624 दिए, तो 4 सन को कितने दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर आया 2496। बट उसके पास कितने थे, 2456। अब ये तो ज़्यादा हो गया, इट मीन्स उसने कैलकुलेशन में गलती की है। दिस शोज यू हैव डन द डिवीज़न रॉन्ग। इससे पता चलता है कि तुमने डिवीज़न गलत की है। द सन डिड द डिवीज़न अगेन। अब बेटे ने दोबारा से डिवाइड किया, तो उसने क्या किया, इसको डिवाइड किया, आपका है 614। बिफोर टेलिंग हिज फादर ही चेकड ऑन हिज ओन। अब उसने सोचा मैं पापा को बताऊंगा, फिर से गलत ना हो जाए, मैं चेक कर लेता हूँ। उसने भी क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर आया 2456। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये आना चाहिए, इट मीन्स आपकी डिवीज़न सही है। नाउ इट इज़ करेक्ट, ईच वन विल गेट ₹614। अब सबको कितना मिलेगा, 614 रुपीज़। नाउ पेज नंबर 186 देखिए, इसमें है प्रैक्टिस टाइम। डू दिस डिवीज़न, आपने इनको डिवाइड करना है। चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने इसको चेक भी करना है कि आपने डिवाइड सही किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन था 438 डिवाइडेड बाय 9। मैंने इसको सिंपल डिवाइड किया जैसे आप करते हो। 438 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा 36, 13 - 6 7, 3 - 3 0, ऊपर से 8 नीचे है, 78 बन गया। नाउ 9 8 जा 72, 8 - 2 6। ये हमारा क्वोशेंट है, ये हमारा डिवाइज़र है और ये हमारा रिमाइंडर है। आपने जब चेकिंग करनी है, देखिए मैंने चेकिंग साइड में लिखी है, तो आपने लिखना है चेकिंग Q × R + D।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको प्लस करना है। तो आपका ये बीच वाला अगर नंबर आता है इट मीन्स आपकी डिवीज़न करेक्ट है। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 6, पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 432 आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, देन प्लस 6 आपका आता है 438। अब देखिए ये नंबर एंड ये दोनों सेम है, इक्वल है, इट मीन्स आपकी डिवीज़न करेक्ट है। तो आप लिखोगे हैंस इट इज़ चेक्ड। ऐसे आपने इसका जो BCDEF पार्ट करना है, बिल्कुल डिवीज़न सिंपल डिवाइड करोगे फिर आप चेकिंग करोगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सॉल्व द गिवन सम एंड कलर द आंसर इन द ग्रिड गिवन बिलो, सी व्हाट यू फाइंड। ये सिंपल आपकी क्वेश्चन है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इसमें आंसर आपको नज़र आएगा आपने इसको कलर कर देना है। ये आपके कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं और यहाँ से आपके डिवाइड के क्वेश्चन हैं। देखिए इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट होगा, 80 आएगा। अब 80 इसमें कहाँ पे है, आप इसमें फाइंड आउट, ये रहा आपका 80, आप यहाँ पे इसको कलर कर दीजिएगा। ऐसे ही आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 13 इज़ completed now.